परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, आओ हम आनंद मनाते हुए उसकी स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब यहाँ उपस्थित हैं आज पूरी खुशी के साथ आनंद मनाते हुए उस शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, जो प्रभु आज हमारे बीच परम प्रसाद के रूप में उपस्थित है। वो प्रभु की हम स्तुति करें और उसे धन्यवाद दें। आज इस क्षण हम पूर्ण रूप से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमें सब चीजों से हमें आजाद करने वाला है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। वो विश्वास करें कि हमें सब चीजों से वो मुक्त करने वाला है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो इतना शक्तिशाली है, वो नाम जो शक्तिशाली नाम है जो हमारे बीच में आज उपस्थित है, हम उसका धन्यवाद करें। क्योंकि वचन कहता है हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसको धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। वो नाम जो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो नाम जो हमें सब चीजों से मुक्त करता है और सारे बंधनों से रिहा करता है, वो नाम आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। और आज हम सब जो इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, और आज हम जो भी बंधन से जकड़े हुए हैं, उस बंधन से हमें मुक्त करने वाला ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हम सब उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह ईश्वर जो वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, वो ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। आइए मेरे प्रिय भक्तों, हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में रिहाई है। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, जीसस। यीशु के नाम में रिहाई है। हम फिर से एक साथ गाएं। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम हाँ, में यीशु। मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। एक साथ हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करें। यीशु का नाम सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च नाम हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। फिर से गाएं। हालेलुया। जीसस। यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में जीवन है। यस लॉर्ड। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में राहत है। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में जीवन है। यीशु के नाम में मार्ग है, यीशु के नाम में सत्य है, यीशु के नाम में राहत है। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वोच्च है। यस लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
वो प्रभु जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है और एक अनंत जीवन हमें प्रदान करता है, वो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वो नाम जो सर्वोच्च नाम, जो अपने रक्त से हमें धोता है, मृत्यु से हमें जीत दिलाता है, वो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ भी आज आपके दिल में है, जो आप किसी और से नहीं बता सकते, लेकिन वह प्रभु जो सब कुछ जानता है, वो यहाँ उपस्थित है। आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए उस शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने आपको पूर्ण रूप से समर्पित करना है। वो क्रूस के नीचे आपके पापों को वो दफनाता है। वो ईश्वर जो हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। क्यों ना हम उस शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। उसके नाम से जो मांगोगे यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। उस नाम में है सारा अधिकार। उसके नाम से बंधन खुले, मृत्यु भय सब डर भगे। यीशु नाम से मिलती शिफा। हम फिर से गाए एक साथ, उसके नाम से जो पूरे जोश से, यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। उस खुशी नाम के में साथ। है सारा अधिकार। उसके नाम से बंधन खुले, Yes, Jesus. मृत्यु भय सब डर भगे। यीशु नाम से मिलती शिफा। एक साथ हाथ उठाते हुए, हालेलुया। जीसस। यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। ऊंचे स्वरों में, यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया। यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। पापों को मेरे ले लिया, क्रूस पे उनको मिटा दिया। प्यार है उसका कितना गहरा, अपने रक्त से मुझको धो दिया, दिल में मुझे बसा Yes, दिया। Lord. नाम की मैं जय गाऊं सदा। हालेलुया। यस जीसस। यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे महान। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये क्षण हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए उस महान अधिपति के सामने अपने आप को झुकाते हुए, उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जो भी बंधन आपके बीच में अभी है, जो भी बंधन से आप जकड़े हुए हैं, वो बंधन से प्रभु आपको आजाद कर रहा है, आपको रिहा कर रहा है, आपको वो शक्ति प्रदान कर रहा है, आपको वो मुक्ति प्रदान कर रहा है प्रभु आपके जीवन में। हम खुशी खुशी यहाँ से आज आपके यहाँ से जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो प्रभु जो हमें मार्ग दिखाता है, सत्य की मार्ग पे हमें ले चलता है और अनंत जीवन प्रदान करता है, वो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, उसकी स्तुति करें, ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु यीशु आराधना, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yes Lord Jesus, you are the precious blood of Jesus. यीशु आराधना, यीशु आराधना। उसके शक्तिशाली नाम से आपको चंगाई मिल रही है। Yes Lord Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु Almighty Lord, यीशु आराधना। Yes Lord Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। यीशु हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद दे उस प्रभु को कि उसने हमें सब चीजों से आजाद किया है, हमें सब चीजों से मुक्त कर दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम खुशी खुशी यहाँ से जाएं कि वो विश्वास आपके बीच में है,
वो विश्वास आपके अंदर प्रभु ने डाला है कि उसने आपको चंगा किया है। जो बीमारी जो आप सालों से आप तड़प रहे हैं, उस बीमारी से आपको आजाद किया है। हम सब उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी हम यहां से उसका नाम जपते हुए हम यहां से जाएं। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से 33 और 36 से 38 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा पैसेज है, लेकिन इस हफ्ते में हम विशेष रूप से प्रभु के दुख भोग के बारे में, उन्होंने कितना दुख अपने अंदर अपने मन में सहा, उसके बारे में आज के इस वचन में हम मनन चिंतन करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, कृपया लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से। यह कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी यही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूँ, मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पाठ में हमने 2 बिट्रेयल, प्रभु को धोखा देने की बात हमने सुनी। जब प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, उनके जो शिष्य वहां बैठे थे उन्हें ऐसे लगा कि प्रभु ने हमारे बीच में एक बड़ा सा बम फोड़ दिया। वे नहीं जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में संकेत कर रहे हैं। जब प्रिय शिष्य ने उनसे पूछा तो प्रभु ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर यूदस को दिया। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमने इनके बैठने की रीति को देखा होगा तो हम समझ सकते हैं, यूहन्ना प्रभु के लेफ्ट साइड में था और यूदस राइट में। यूदा प्रथा के अनुसार पास्का के पर्व में जो मुखिया है उसके राइट में बैठने का वो जो प्रिविलेज था
वो मुखिया से जो सबसे ज्यादा करीब है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह है। तो शिष्यों को मालूम था कि प्रभु ने जब यूदस को वहां बिठाया है और यूदस को पहला परम प्रसाद दिया, तो वो यूदस को बहुत प्रेम करते थे। बस यूदस वह नहीं समझ पाया। वचन कहता है वो पहली मिसा का पहला रोटी का टुकड़ा खाने के बाद उसके अंदर शैतान घुस गया और वो वहां से निकल गया। प्रभु ने उस क्षण तक यूदस को मौका दिया था, बदल जा, पुनः लौट आ, लेकिन यूदस ने वह नहीं किया। उसने उसके बारे में और सोचा भी नहीं, उसे पछतावा भी नहीं हुआ। जब प्रभु उससे कहता है कि तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो जाओ और वो करो, तो यूदस ने एक बार यह भी नहीं पूछा प्रभु क्या करने के लिए, क्या काम है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मन में इतना ठान लिया था कि मुझे यही कार्य करना है। उसके मन में एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ। और दूसरा, पेतरुस बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अपने ही टेम्परामेंट के कारण कई बार फंस जाता था। यूदस ने तो प्रभु से कभी नहीं कहा, कोई वादा नहीं किया, कभी कोई झूठी प्रॉमिस नहीं की कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन पेतरुस ने तो प्रभु से कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु शायद मन ही मन मुस्कुराए होंगे वेदना के साथ, और उन्होंने कहा तुम मेरे साथ रहोगे। आज के दिन 3 बार मुर्गा बांध देने से पहले तुम मुझे ठुकराओगे। ये जो 2 व्यक्ति जो प्रभु को ठुकराने वाले थे, प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु के लिए बहुत प्रिय लोग थे, बहुत अधिक प्रिय थे। इसीलिए ही प्रभु का मन और व्याकुल होगा, क्योंकि जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिसके निकट हम रहना चाहते हैं, हमें उनकी उपस्थिति पसंद है, वे लोग प्रभु के 12 शिष्य थे। और उनमें से जब 2 प्रभु को ठुकरा देते हैं तो वह वेदना प्रभु के लिए असहनीय थी। हम भी हमारी मानव दुर्बलताओं में प्रभु को अपने जीवन में कई बार ठुकराते हैं। कई बार हम हमारे स्वार्थता के कारण, हमारे गुस्से के कारण, अहंकार गुरूर के कारण हम प्रभु को हमारे जीवन में ठुकराते हैं, उसके वचन का पालन नहीं करते, या उसको जो महिमा देनी है हम नहीं दे पाते हैं। अंतिम क्षण तक प्रभु ने कोशिश की थी यूदस को बचाने के लिए, नहीं हुआ। इसीलिए ही हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 में प्रभु की एक प्रार्थना में प्रभु पिता परमेश्वर से कहते हैं, केवल वो एक पुत्र, एक बच्चा मेरा, बस मैं उसे नहीं बचा पाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारी दशा ऐसी ना हो। हमारे साथ जो उठते हैं, बैठते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए, हमें उनको वैल्यू देना है, समय देना है। अगर हम हमारे ही दुनियादारी में इतने व्यस्त रहे तो हम भी उन्हें कहीं ना कहीं अकेले छोड़ देते हैं। वो पारिवारिक जीवन में हो, अपने संबंधों में हो, जिसे हम अधिक प्रेम करते हैं वो व्यक्ति हो। आइए आज हम अपनी प्रभु के निकट बैठकर हमारे जीवन में वो क्षण जब हमने प्रभु को धोखा दिया है, प्रभु को अकेला किया है, अपने परिवार वालों को धोखा दिया है, लोगों का दिल तोड़ा है, उस क्षण के लिए प्रभु से माफी मांगे और आज के दिन अधिक प्रभु को प्रेम करने की कोशिश करें। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा,
जिस तरह से तेरा वचन सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 में हमें एक कोढ़ी के बारे में पता चलता है जो कि प्रभु तेरे पास आता है और तुझसे कहता है कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता। और प्रभु जी, तू जवाब में कहता है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3 में कि हाँ, मेरी मर्जी है कि तू चंगा हो जा। प्यारे प्रभु जी, ये तेरी अपार महिमा है, ये तेरी दया है, तेरा प्रेम है हमारे प्रति कि तू हमारे जो कोढ़ जैसी जो आत्मा है, जो कई प्रकार की बीमारियों से लदा हुआ है, कई प्रकार के लिमिटेशंस के साथ है, कई प्रकार की कमजोरियों से घिरा हुआ है, आप प्रभु जी हम पर दया करते हैं और हमें चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हम तक अपनी अर्जियों को भेजते हैं, प्रार्थनाओं को लाते हैं। प्रार्थना करते हैं डायमंड चार्ल्स के लिए, परिवार में प्रभु की शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। कैरोल माइकल के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए और पढ़ाई में प्रभु की विशेष आशीष रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसन प्रकाश और जेनिफर के लिए संतान का वरदान उन्हें मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। सेलेस्टियन विक्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें की शारीरिक चंगाई एवं आर्थिक सहायता, विशेष आशीष और अनुग्रह कृपा की आवश्यकता है। इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की मर्जी इनके परिवार में, इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु इनसे कहे कि एक शब्द ही बोल दीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन में आपका शब्द पूर्ण होगा, हमें यह पूरा विश्वास है। आइए प्यारे विश्वासियों, इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाकर हम जोर से प्रभु की स्तुति करें, एक माइटी प्रेज दे। हालेलुया, स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हाँ प्रभु जी, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी, हम कई बार अपनी इच्छाओं को, हम कई बार प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे पास लाते हैं। प्रभु जी, हम तेरी इच्छा नहीं जानते हुए हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, लेकिन आज हम अपने विल को, अपने पूरे मन को, अपने तन को, अपने सारी इंद्रियों को तुझे समर्पित करते प्रभु जी। इसे आप पवित्र कर दीजिए और तेरी इच्छा के अनुरूप बना दीजिए। यस लॉर्ड, कृपा कीजिए हम पर प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, तेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में हमें बताता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, तू हमारा एकमात्र ईश्वर है, तू हमारा यहोवा राफा है, तू हमें चंगा करने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 में हमें तेरा वचन कहता है कि तू नगर नगर, गांव गांव जाकर कई लोगों को चंगाई प्रदान करता था। प्रभु जी, इस वक्त इस आराधना के जरिए उन सभी परिवारों में, उन सभी घरों में आप उतर आइए और वहाँ पर प्रभु जी आप फिर से जिस तरह से कई साल पहले जब आप अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में हर नगर, हर गांव में जाते थे, उसी तरह से प्रभु जी आज इन सभी घरों और परिवारों पर दया कीजिए जो तेरी गुहार लगा रहे हैं, जो तुझसे रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, तेरे वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। मर्लिन के लिए, संतान के वरदान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही ऐसे कई सारे जो वर वधू हैं और ऐसे कई सारे जो दंपति हैं लंबे समय से प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, जो बहुत ही हताश और निराश है, उन सबों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं की भी सुनवाई होने पाए।
प्रार्थना करते हैं लॉरेंस के लिए, नशा के बंधन से उन्हें पूर्ण रूप से आप मुक्ति दिलाइए, उन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए। साथ ही साथ उनके मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी जो भी स्वर्गीय आशीषें आती प्रभु जी, हमने एक पुत्र होने के नाते वहाँ से हमने तेरे जरिए हमें वह सभी आशीषें मिली है जो हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा मिल सकती है प्रभु जी। अब हम दास नहीं परंतु तू हमें अपना वारिस बुलाता, अपने पुत्र पुत्रियां बनाता है, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में तूने हमें अपनाया है। प्रार्थना करते हैं टेरेसा के लिए, उनके आध्यात्मिक और आर्थिक संकट में प्रभु जी आप विशेष रूप से उनकी सहायता कीजिए, आशीष उन्हें प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं सलोमी इक्का के लिए, जिन्हें चेस्ट पेन है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, उन सभी से प्रभु जी आप उन्हें निजात दिलाइए। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से प्रभु जी उनकी बढ़ोतरी होने पाए। इन सभी याचनाओं को हम तुझ तक उठाते हुए तुझे एक माइटी प्रेज देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी, तेरी आराधना करते प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, ईसाया 53:5 में कहता है कि तू हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हुए हैं। इसी वक्त प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में कारगर होने पाए प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे चंगाई के द्वारा, तेरे घाव के द्वारा, और उन सभी जो तूने हर एक चीजें जो हमारे इस दुख भोग में तूने सहा है, उन सब के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में फिर से एक नया परिवर्तन आने पाए, नवीनीकरण आने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक नयापन आने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।